पीएमसीएच में समझिए कि डॉक्टरों के नाम पे वहाँ पे गुंडागर्दी होता है। गुंडागर्दी होता है तब ना गया जी। अच्छा बताइए, मनीष कश्यप काहे लग गया था? मनीष कश्यप गया था करण कश्यप के लिए, या फिर वहाँ पे काहे के लिए गया था? वो अपनी माँ के लिए तो नहीं गया था, एक आम आदमी के लिए गया था। कि कहीं हम मनीष के लिए बोले जाएंगे और कहीं इन्हें से मनीष कश्यप को कुर्सी पर बैठा दिया जाएगा, ठीक है स्वास्थ्य मंत्री अब आप ही बन जाइए, तो वो फेरा है। अब बाकी जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है कि मनीष कश्यप बीजेपी छोड़ने वाले हैं, ये करने वाले, तो हम बता देते हैं मनीष कश्यप आरजेडी में जाने वाले हैं। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, लालू जी का देन है जो आज एक दलित भी आज शेर की तरह गरज रहा। समीर चौधरी बोलने का बात नहीं, सही बोल रहे हैं। बहुत देखते थे कि भूमिहार, बहुत ऐसे जाति वाले के दुहारी के बगल से कोई अगर दलित आदमी गुजर जाता था, धोबी चमार कोई ऐसा तो कहता था देख देख ना पानी छीटो भगाओ लोग को। ये गलत बात, आपको बोलना चाहिए था आइटम जी ऐसा क्यों हुआ, ऐसे बोलना चाहिए था। थोड़े समझिए इस सब चीज़ को, अभी का लॉजिक है। अभी के खूबसूरत लड़की को अगर दीदी बोलिएगा तो मिर्चाई पिछवाड़ा आगे दोनों में लग जाता है वो लोग के। बोलने का बात नहीं सर। वहाँ तो लगिए कि वहाँ अगर किसी थानादार को अगर ट्रांसफर किया जाता है तो उसे बदला लेने के लिए किया जाता है, ये वो हम जानते हैं। बदला लेने हाँ, कि उस जगह पे बैठा दो ताकि कहीं लपड़ थप्पड़ खाते रहेगा, तो ये होता है। क्योंकि वहाँ पे लफुओं का गढ़ हो चुका है। फोड़ दिया, मुंह काला कर दिया, आँख फोड़ दिया। हमको पता है कि पसली उसली दरका दिया है, हम इतना जान रहे भाई। हाँ, पंजरी उंजरी में मारा है, पंजरी उंजरी में लगा है 2-4 फाइट, ये सब हम जान रहे हैं, लेकिन मुंह में नहीं मारा है कोई। और मार का बात है तो अभी तक कोई वीडियो भी जारी नहीं हुआ। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साहिब। जी हाँ, सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप, पीएमसीएच और जंगल राज पार्ट 2, ये शब्द आपके कानों में गूंज रहे होंगे। गूंज उनके कानों में रहे हैं जो मनीष कश्यप के समर्थक हैं। जी हाँ, मनीष कश्यप के साथ एक घटना जो है प्राइमरी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल यानी कि पीएमसीएच में होती है, जहाँ कही जा रही है कि एक मरीज को जो है जिनको जगह नहीं मिल रही थी उनकी सहायता करने को आप कह सकते हैं। सहायता करने के लिए मनीष कश्यप पहुंचते हैं, मामला बिगड़ता है, बहसा बहसी के बाद हाथापाई की स्थिति आ जाती है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक्टर समीर चौधरी जी, स्वागत है भैया आपका। जय श्री राम भाई। कैसे देखते हैं मनीष कश्यप के साथ जो खबर आ रही है कि हाथापाई हुआ पीएमसीएच में? देखिए, पीएमसीएच भाई गुंडों का राज हो, लोग बोले के बात नहीं है। जो जितना बड़े बड़े पदाधिकारी भी हैं, अपने आप को अगर आप समझते हैं कि आप दरोगा हैं, आप ये हैं, तो हम उनके लिए भी बता देना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आप वर्दी में जाइएगा तो थोड़ा सा आपका इज्जत किया जाएगा, बिना वर्दी में जाइएगा तो भैया हाथ मुंह बंद करके रहिएगा तो ठीक रहेगा, तो हाथवा तोड़ देगा, मुँह फोड़ देगा। ये पीएमसीएच आज नहीं, आज से नहीं, ये 2018 में भी हुआ था। पीएमसीएच में समझिए कि डॉक्टरों के नाम पे वहाँ पे गुंडागर्दी होता है। गुंडागर्दी होता है तब ना गया जी। अच्छा बताइए, मनीष कश्यप काहे लग गया था? मनीष कश्यप गया था करण कश्यप के लिए, या फिर वहाँ पे काहे के लिए गया था? वो अपनी माँ के लिए तो नहीं गया था, एक आम आदमी के लिए गया था। सोचिए कि जब चर्चित चेहरा के साथ ऐसा किया गया तो आम आदमी तो उसके साथ क्या होता होगा तो भगवान ने जाने, और वहाँ का डॉक्टर सब डीने लोग जानेगा। बाकी हम जानते हैं कि पीएमसीएच क्या, देखिए ये हाथ देख रहे हैं, ये हाथ है मेरा टूटा हुआ, और इस हाथ पे 200 डॉक्टर तैयार हुआ। हमारा हाथ के ना मुन्ना भाई MBBS के लाश बना दिया। ये हाथ को ऐसे टूटता है, ऐसे खुलता है, ये करता है, वो करता है। मैंने हाथ को हमारे एक डेमो बना के प्रशिक्षण देने का काम किया गया था। हाथ तो हमारा टेढ़ा हो गया ना जी। पीएमसीएच वाला क्या लेना देना है? और हम बता देना चाहते हैं कि पीएमसीएच इतना महाघटिया और धजिया हॉस्पिटल है, क्योंकि पीएमसीएच के डॉक्टर लोग ही खुद का प्राइवेट हॉस्पिटल खोल के काहे बैठे हुए हैं। मान लो भाई तुम ऊपर वाले काम काहे करोगे, तुमको पेट नहीं भरेगा चैनल से था ना, तो पीएमसीएच में डॉक्टरों का भी वहाँ कोई अथी नहीं है, पैसा नहीं मिलता है समय पे, बहुत तरह का बात है वहाँ पे, बहुत तरह का। मतलब कि पीएमसीएच के जो डॉक्टर हैं उनको पैसा नहीं मिलता है। पैसा मिलता है तो वो बेचारा प्राइवेट हॉस्पिटल कोई खोल के रहेगा, कोई शौक से करता है कोई काम। वेतनधारी तो है ना सभी। अब वेतनधारी कितना वेतन है भाई? डॉक्टर का डिग्री लिया है, अब वेतन दीजिएगा 50,000, लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, ये डॉक्टर का डिग्री है भैया? उतना तो वो अपना ऐसे बैठले कम से कम 500 का फीस काट लेते होंगे। तो हम इतना जान रहे कि मनीष कश्यप और मंगल पांडे जी को कहना चाहेंगे कि आपसे कुर्सी नहीं ना छूट रहा है, तो कुर्सी नहीं छोड़िएगा। पता चला छोड़िएगा तो कहीं मनीष कश्यप ना बैठ जाओ कुर्सी पे, ये फेरा हो जाएगा। मनीष कश्यप बैठ जाएंगे? ना बैठ जाएंगे, उनको डर काहे लगल है कि कहीं हम मनीष के लिए बोले जाएंगे और कहीं इन्हें से मनीष कश्यप को कुर्सी पर बैठा दिया जाएगा, ठीक है स्वास्थ्य मंत्री अब आप ही बन जाइए, तो वो फेरा है। अब बाकी जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है कि मनीष कश्यप बीजेपी छोड़ने वाले हैं, ये करने वाले, तो हम बता देते हैं मनीष कश्यप आरजेडी में जाने वाले हैं। मनीष कश्यप? हाँ, आरजेडी में जाएंगे? अरे भाई, तो जैसे अभी बोल रहे हैं, देख रहे हैं कि आरजेडी जिस तरह से बोला जाता था कि मनीष कश्यप आरजेडी में 36 का आंकड़ा हो, देखे ना पानी पी के बोलते थे आरजेडी के बारे में ना। अभी हाल में देखे ना जी, अभी कैसे मैंने जो चांदी के चम्मच से खाना खाते थे, कहता वही आकर मनीष कश्यप के सपोर्ट में बोल रहा है। तो कहीं ना कहीं लड़ाई कोई जातीय व्यक्तिगत जमीनी लड़ाई नहीं था,
सामाजिक लड़ाई था, समाज के लिए जो बात हुआ था। और नेता के तो भैया लक्षण तो जानवे करते हैं, लाख लड़ेगा फिर जाकर गले मिल जाएगा। तो हमको तो खुशी हो रहा है कि मनीष कश्यप जी आरजेडी में जाइए या आप जन सुराज में जाइए, जहाँ भी जाइए समाज का विकास करते रहिए आप। देखिए सवाल इसी प्रकार से है कि भाई मनीष कश्यप अभी भी जो है बीजेपी को लेकर के कुछ बोल नहीं रहे और भाजपा के कई प्रवक्ता कहते हैं कि मनीष कश्यप के बारे में पिटाई और पीएमसीएच के बारे में जानकारी नहीं है हम। ऐसा मैंने कान में मोमबत्ती घाट डाल लिए हैं कि अखबा में मोतिया बीन लगा लिए हैं। अरे भैया काहे बीजेपी के माए बहन के धजिया उड़ाने के पीछे लगा। कुछ बीजेपी के नेता ही मैंने जैसे में बीप लगा लीजिएगा, मैंने बीजेपी के ही कुछ चमन चुतिया टाइप का नेता बीजेपी को बदनाम करने का काम करता। बोलने का बात नहीं है, जैसे कह रहा है कि हम लोग का पता नहीं, एबीपी पे चल रहा है। गूगल पे आज अपडेट किया हुआ, गूगल पे हम सुबह खोलें तो देख रहे हैं गूगल पे के नीचे फोटो लगा हुआ मनीष कश्यप जी का और एबीपी न्यूज लिखे हुए। बाकी इससे साबित हो रहा है कि अभी आने वाला सरकार जो है भैया हल्के में अब मत लीजिएगा, बता दे रहे हैं। बहुत उछल लिए बीजेपी करके। वो अभी हम लोग हाल में बीजेपी का घेराव किए थे। क्या लग रहा है ये जंगल राज पार्ट 2 है समीर जी? नहीं जंगल राज पार्ट 2 कहाँ से आ गलो? जंगल राज हो पार्ट 2 कहाँ से आ गया? कहता है सबकी राजद के शासनकाल को जंगल राज कहते थे, कोर्ट कहा था शायद। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, लालू जी का देन है जो आज एक दलित भी आज शेर की तरह गरज रहा। समीर चौधरी बोलने का बात नहीं, सही बोल रहे हैं। बहुत ऐसे बहुत देखते थे कि भूमिहार, बहुत ऐसे जाति वाले के दुहारी के बगल से कोई अगर दलित आदमी गुजर जाता था धोबी चमार कोई ऐसा तो कहता था देख देखे ना पानी छीटो भगाओ लोग को, तो ये होता था। और लालू जी का देन है तो गलिया से गुजरला के बाद भी फोन करके बोले थे कह रहे तू बहुत बड़ा गुंडा बोलिया रे, तू फलाना दलित के बोलवाई रे। देखिए ये होना था, तो कोई जंगल राज नहीं था। समीर जी क्या कारण रहा? मनीष कश्यप जी का कहना है कि हम मदद के लिए गए थे, डॉक्टरों से बात कर रहे थे। कुछ लोगों का कहना है कि मनीष कश्यप वहाँ चिल्लम चिल्ली कर रहे थे। कोई चिल्लम चिल्ली है, वीडियो देखे हैं आप लोग? वीडियो देखे हैं? कोई वीडियो देखा? नहीं देखा, बात खत्म हो गया। बाकी कहा जा रहा मनीष कश्यप से हम जैसे मिले, उन्होंने कहा कि हम एगो महिला डॉक्टर के हम खाली दीदी बोल दिए थे। तो गलती आप कर ही दिए भैया। आप कोई खूबसूरत माल को आप दीदी बोलिएगा तो उसको बुरा लगेगा ना भाई। अब दीदी बोलने पर ना लगता, तू हमें अंकल बोलवाही तो पगला उगला है का यार? तू हमारा अंकल बोलेगा नहीं ना, ये समझो बात को। अब मान लीजिए हम इतना खूबसूरत स्मार्ट लड़का हीरो है यार, हमारा कह रहे हैं कि अंकल ही तो मार चपरवा को मुँह फाड़ देंगे। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलती तो आपने किया। आप माल जैसे लोगों को आप बोल देते हैं मैंने दीदी, तो ये गलत बात है। आपको बोलना चाहिए था आइटम जी ऐसा क्यों हुआ, ऐसे बोलना चाहिए था। थोड़े समझिए इस सब चीज़ को। अभी का लॉजिक है, अभी के खूबसूरत लड़की को अगर दीदी बोलिएगा तो मिर्चाई पिछवाड़ा आके दोनों में लग जाता है। वो लोग के बोलने का बात नहीं, सच्चाई है। उन लोग को भौजी बोलिए, आइटम बोलिए, माल बोलिए, टंच बोलिए, ये सब बोलिए तो ठीक रहेगा। पीरबहोर थाना पीएमसीएच के नजदीक में है ना, तो पीएमसीएच के डॉक्टरों के द्वारा नहीं मनीष कश्यप द्वारा कोई भी एफआईआर नहीं किया गया। पीएमसीएच के बगल वाला पीरबहोर थाना का बोल रहे हो? बेचारा अपने परेशान रहता है। इतना भर पोखर से लेके जितना छात्रावास तक मारपीट होता है, गोली चलता है, मुड़ी फोड़ता है, वहाँ तो लगिए कि वहाँ अगर किसी थानादार को अगर ट्रांसफर किया जाता है तो उसे बदला लेने के लिए किया जाता है। ये वो हम जानते हैं, बदला लेने। हाँ, कि उस जगह पे बैठा दो ताकि कहीं लपड़ थप्पड़ खाते रहेगा। तो ये होता है क्योंकि वहाँ पे लफुओं का गढ़ हो चुका है। एरिया ही छात्र के नाम पे वहाँ पे लफुआ ही होता है, राजनीति खेला जाता है। वो दारू गांजा चरस अफीम का वहाँ पे ड्रग्स का अड्डा बना हुआ है। बोलने का बात नहीं, सच्चाई पे समीर चौधरी बोल रहा है। एक और जो बड़ा बात कहा गया कि 3 घंटा तक बंधक बनाया गया, मारपीट किया गया, कोई बड़े नेता को कॉल करने पर उनको छोड़ा गया। कौन नेता के बोलल गया? देखिए हमको इस बात में पूरा फर्जी लग रहा है क्योंकि मनीष कश्यप के विरोधी लोग जितना बोल रहे हैं, हमारा से बड़का विरोधियों कोई नहीं था, वो बता रहे हैं, इसलिए आज सपोर्ट कर रहे हैं। जो कह रहा था कि मुंह फोड़ दिया, मुंह काला कर दिया, आँख फोड़ दिया, हमको पता है कि पसली उसली दरकार दिया है, हम इतना जान रहे हैं भाई। हाँ, पंजरी उंजरी में मारा है, पंजरी उंजरी में लगा है 2-4 फाइट, ये सब हम जान रहे हैं, लेकिन मुँह में नहीं मारा है कोई। और मार का बात है तो अभी तक कोई वीडियो भी जारी नहीं हुआ। वीडियो आना चाहिए था समाज में, कोई तो वीडियो निकाल के लाता, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो कह रहे हैं समीर जी कि हम पिछली बार जल्दबाजी में फैसला ले लिए थे, इस बार सोच के फैसला लेंगे। तो क्या लगता है कि राजद का दामन थामेंगे कि अभी भाजपा से ही मोह रहा है उनका? कोचिंग हम नहीं समझे, कहने का मतलब क्या है? राजद का दामन थामेंगे कि भाजपा के साथ अभी उनका मोह माया जुड़ा हुआ? ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, हम बता दिए ना। जिस तरह से अभी आरजेडी सपोर्ट में उतरे हैं तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि अभी मनीष कश्यप जी को वहाँ पे थोड़ा सा बुलाने का एक लगा हुआ है, न्योता मिलेगा। आंकड़ा है तेजस्वी जी पर लगातार, वहाँ पे थोड़ा सा बुलाने का एक लगा हुआ है, न्योता मिलेगा। आंकड़ा है तेजस्वी जी पर लगातार कई बार आरोप लगाए हैं मनीष कश्यप। ऐसा कुछ भी नहीं, आरोप क्या लगाना है? आरोप तो लालू जी पे इतना लगा है तो उससे क्या हो गया? उखाड़ लिया कौन उनका? मनीष कश्यप का समर्थन करते हैं आप? कौन पूरा कर रहे हैं? सच का साथ दीजिएगा तो समीर चौधरी साथ देगा,
गलत कीजिएगा तो छिलल का बास कर देगा। वो कोई भी हो, एनीबॉडी, वो हमारा घर का ही कोई काहे ना हो। जय श्री राम। चलिए, तो अभी आप एक्टर समीर चौधरी को सुन रहे थे। बहुत ही चर्चित है सोशल मीडिया पर, आपने जरूर जो है बेबाकी से अंदाज में बयान देते हुए आपने सुना होगा। इनका कहना है कि मनीष कश्यप ये वही व्यक्ति हैं जो कि मदद करने गए थे किसी महिला का या किसी लड़की का जो है उसको लेकर के पीएमसीएच में उनके साथ मारपीट होती है। आपको बता दें कि जिसको पानी पी पी कर मनीष कश्यप उनकी जो है बातें कहते थे, वही जो है आज उनके समर्थन में आए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि निंदनीय है इस प्रकार से पीएमसीएच में घटना हुई है। और जो समीर चौधरी जी दावा कर रहे हैं कि उम्मीदतः मनीष कश्यप राजद का दामन थामेंगे और बीजेपी के साथ अब उनका मोह माया खत्म। देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आप क्या समझते हैं? अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल धन्यवाद। आप एक न्यूज़ 24 देखें।